गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गंगा। एक आत्मकथा जो अपने बारे में बताने का प्रयास कर रही हैं इस अध्याय के माध्यम से। तो आइए चलते हैं, हमारी देश की पवित्र नदी गंगा के बारे में हमें जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जो कि अगर मैं बात करूं तो हिमालय की पुत्री, जी हाँ, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, हिमभूमि उनकी जन्मदात्री है। उस गंगा की आज हम बात करने वाले हैं, जिनका उद्गम स्थान एक गाय के मुख के समान गंगोत्री से माना जाता है। उनको सुरसरी, देवनदी, भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि भागीरथ नाम के जो सूर्यवंशी राजा थे वो उन्हें धरती पर लेकर आए थे ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। तो आइए चलते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सैकड़ों तक फैला हुआ इनका जो एरिया है, इनका जो क्षेत्र है, वो अपने बारे में बताती हैं कि हिमालय की शीतल तथा स्नेहपूर्ण गोद से जिस प्रकार एक बेटी अपने पिता की गोद में उछलती कूदती रहती है, उसी प्रकार वो भी अपने पिता पर्वतराज के गोद में उछलती कूदती हुई, अटखेलियाँ करती हुई धरती पर, मैदानी क्षेत्र पर आती हैं और उसके बाद में सागर से जाकर मिल जाती हैं। तो ये जो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, ये गंगोत्री का चित्र है, जो कि उनका उद्गम स्थान है। उसके बाद में वो पहुँचती हैं ऋषियों के धाम ऋषिकेश में, ठीक है, जहाँ पर अनेक ऋषियों ने उनकी पूजा वंदना की, उनकी तपस्या की। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो प्रसन्न होती हैं और उसके बाद जब वो आगे चलती हैं तो वो पहुँचती हैं हरि के द्वार, जी हाँ, भगवान शंकर के धाम में, जो कि हरिद्वार के नाम से विख्यात है। वहाँ पर लोग अपने पापों को धोने के लिए, अपने पुण्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं, भक्ति भाव से लोग यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में जो अगला स्थान है जहाँ पर गंगा पहुँचती हैं वो है कनकल। इनके बारे में कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष ने यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने शिव का अपमान किया था और सती ने दुखी होकर अपने प्राणों की आहुति यहाँ पर दे दी थी और शिव के गणों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। और उसके बाद यहाँ की जो भूमि थी वो निर्जन हो गई थी और गंगा ने पहुँचकर यहाँ पर क्या किया, उसकी निर्जनता को दूर किया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो लोग यहाँ की पवित्र धारा में अपने पूर्वजों की अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। उसके बाद ये पहुंचती हैं मुक्तेश्वर, जो कि गढ़ की गंगा कहलाई जाती है। और वहाँ पहुंचने के बाद वो पहुंचती हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में चंद्रवंशी राजा, जो कि कौन थे, शांतनु थे, जिनसे उन्होंने विवाह किया। उनके आगे उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं जो भी करूंगी तुम उसके लिए मुझे रोकोगे नहीं। और उन्होंने अपने 7 पुत्रों को पानी में प्रवाहित कर दिया और जब वो 8वें को उन्होंने प्रवाहित किया तो शांतनु ने उन्हें रोक लिया, जिनका नाम था देवव्रत। राजा हस्तिनापुर के जिनकी अगर मैं बात करूं तो उनकी जो प्रतिज्ञा है वो यहाँ पर मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद वो पहुँचती हैं कहाँ, इलाहाबाद में, जहाँ उनका संगम होता है, जहाँ पर गंगा यमुना आपस में मिलती हैं, ये बहनें हैं। यहाँ पर सरस्वती का भी मिलन अगर मैं बात करूँ, लेकिन वो क्या हो गई हैं, वो विलुप्त हो गई हैं, सरस्वती समाप्त हो गई हैं। प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ पर एक क्या कहा जाता है, महाकुंभ का आयोजन भी किया जाता है। इसके बाद में ये पहुँचती हैं कहाँ पे, बनारस में। वाराणसी में पहुँच करके ये इनका, जो कि शंकर की नगरी कहा जाता है, वो इन्हें अत्यंत प्रिय लगा, इनका मन बड़ा शांत हो जाता है। वहाँ से वो पहुँचती हैं पटना में। पटना में जाने के बाद में जहाँ भगवान बुद्ध ने के भी चरण पड़े थे, महात्मा बुद्ध, वहाँ पर ये घाघरा, सोन, गंडक आदि बहनों से में अपनी राशियों को क्या कर देती हैं, समृद्ध होकर, यानी चारों तरफ से जो नदियाँ आकर के इनमें मिल रही हैं, वहाँ से पहुँचने के बाद में ये कहाँ पहुँचती हैं, ये जाती हैं बंगाल की पावन भूमि पर, ठीक है। उसके बाद में ये छोटी छोटी धाराओं में विभक्त होकर उसमें जा मिली और उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। ये पूरी कहानी जो कि गंगा अपने बारे में खुद बता रही हैं। यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा है, जिसमें एक ब्लू कलर की लाइन आपको ड्रॉ दिख रही है। ये ब्लू कलर की लाइन जो है, ये गंगा के बारे में आपको प्रदर्शित कर रहा है, ये मैप पूरा। तो आपको मैं ये चैप्टर के बारे में सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो कहानी है वो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि जिस प्रकार से सरस्वती विलुप्त हो गई, इस प्रकार से गंगा को भी इस बात का कहीं ना कहीं एक संशय है कि कहीं वो भी विलुप्त ना हो जाए, क्योंकि इंसान लगातार उनकी जो जल है उसको दूषित करता जा रहा है, समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। तो कहा जा सकता है कि ये समाप्त हो।
हो जाए तो हमें क्या करना है, हम इनका जल युगों युगों से हमारे लिए एक अमृत का काम करता आया है। चाहे हमारी, क्योंकि कृषक पूरी तरीके से नदियों के जल पर निर्भर रहता है, इसका जल जहाँ जहाँ से प्रवाहित होता है वहाँ वहाँ की भूमि उपजाऊ बनती जाती है। यानी हमारे खाद्य पदार्थों के लिए, हमारी प्यास के लिए, सभी चीज़ों के लिए हम इस पर निर्भर हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम इसको साफ और स्वच्छ रख सकें, क्योंकि ये हमारे लिए जीवनदायिनी का कार्य करती हैं। धन्यवाद।